प्रिय दर्शकों नमस्कार। हमारे चैनल देव महादेव में आपका स्वागत है। हमारी इस प्रस्तुति में एक साधु को भिक्षा में रोज गोबर देने वाले एक मनुष्य की कथा है। मरने के बाद उसे इस कर्म की क्या सजा मिली, भगवान ने उसकी सजा कम करने का क्या उपाय बताया, आइए समय नष्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। एक साधु एक गांव में हर रोज भिक्षा मांगने जाते थे। जिस घर में भी वह जाते कोई आटा, दाल या चावल कुछ भी दे देता और वह अपना इस तरह पेट भर लेते थे। उसी गांव में एक व्यक्ति उस साधु को भिक्षा मांगने पर हर रोज गोबर डाल देता और यह कहकर डांट देता कि भगवान ने हाथ पैर दे रखे हैं, कुछ काम करके खा ले। वह साधु चुपचाप गोबर लेकर आ जाते और एक तरफ ढेर लगा देते। ऐसे करते करते उस गोबर का बहुत बड़ा ढेर बन गया। साधु भी हर रोज भिक्षा मांगने जाते, वह आदमी हर रोज ही उसको गोबर डाल देता। ऐसे करते करते दोनों का समय बीत गया और जब दोनों अपनी जीवन यात्रा पूरी कर भगवान के घर पहुँचे तो गोबर डालने वाले इंसान को खाने में भगवान के घर गोबर मिला। तो उस आदमी ने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं गोबर कैसे खा सकता हूँ? भगवान ने कहा, जब साधु तेरे घर भिक्षा मांगने जाते थे, जिसका भिक्षा मांगने के सिवाय कोई चारा नहीं था, तो आप उसको भिक्षा में गोबर देते थे। वही गोबर का ढेर अब इतना बड़ा हो गया कि आपके खाने के हिस्से में अब गोबर ही आएगा। तो उस आदमी ने भगवान के पैर पकड़ लिए और कहने लगा, भगवान, मैं गोबर नहीं खा सकता, कृपया इस समस्या का कोई समाधान बताओ। भगवान ने कहा, कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। अब वो इंसान प्रभु के आगे रोने और गिड़गिड़ाने लगा, कृपया करके इस समस्या का कोई समाधान हो तो बताओ। भगवान बोले, इस सारे गोबर को आप हर रोज एक कपड़े में डालकर पानी के साथ धोते रहो, इस प्रकार आपके कर्म कट जाएंगे। ऐसे करते करते उसको गोबर को धोने में कम से कम 1 साल लगा और अंत में गोबर का जो आखिरी अंश भूस और घास का कुछ हिस्सा बचा। तो भगवान बोले, अब आपको ये हिस्सा तो खाना ही पड़ेगा। वह इंसान फिर रोए और कहे कि इसको कैसे खाऊं? प्रभु ने कहा, किसी के बुरे कर्मों को मैं कम कर सकता हूँ पर बिल्कुल खत्म नहीं कर सकता हूँ, इसलिए आपको यह तो खाना ही पड़ेगा। भगवान ने उसे समझाया कि आप गोबर खाने से बच गए, अगर आप उसको ना धोते तो वह सारा गोबर आपको खाना पड़ता। कर्म फल का महत्व। इसी प्रकार जब हम जमीन में कोई फल का पौधा लगाते हैं तो उसको उगने में और बड़े होने में समय लगता है और फिर कहीं साल 2 साल बाद बड़ा होता है, फिर उस पर फल लगते हैं। क्योंकि किसी भी कर्म का फल एक दिन में नहीं मिलता, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यह अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कर्म कौन सा कर रहे हो। फल मिलने में समय जरूर लगेगा पर मिलेगा जरूर। यही समय और परमात्मा का नियम है कि हमारे द्वारा किए गए हर कर्म का सुख और दुख हमारे कर्मों के ऊपर ही निर्भर करता है। प्रिय दर्शकों, हमारी इस प्रस्तुति में इतना ही। अब जैसा कर्म वैसा फल की जानकारी हम अपनी अगली प्रस्तुति में आपको बताएंगे। कृपया हमारे चैनल देव महादेव को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।